ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम श्री रामचरितमानस में बालकांड में दोहा 82 से आगे पढ़ेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई रामा, धनुज निधन तब होई। शंभु सुकर संभूत सुत, एहि जीतई रण सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहूँ उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठमहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, अर्थात उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी कर देंगे। एहि विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यऊ विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार रामा, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहूँ असमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं ने यूं कहा, शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं।
अस कही चलेऊ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरणु हमारा। यूं कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन पर भाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोपेऊ जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कट कुसबु भागा। ब्रह्मचार्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागेऊ विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदर नहीं, महु जाई तेहि अवसर दूरे, होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरू परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि, कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। इस छंद का अर्थ है कि जब कामदेव ने अपनी सेना तैयार करी तब उसका क्या क्या असर हुआ। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चल, नारी पुरुष अस नाम रामा, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर्दा जाद तजी, भय सकल बस काम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जब कामदेव ने कोप किया अर्थात गुस्सा किया, तब जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। अर्थात सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकहि सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अवलोकहि को का,
देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दर्शन कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी स्थापन, पावरहीन की को कहे। देखहि चराचर नारी में, जे ब्रह्मा में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। इस छंद का अर्थ है, जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। धरी न काहूँ धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महू। इस सोरठा का अर्थ है, किसी ने हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। सियावर रामचंद्र की जय। उभय धरी यस कौतुक भयऊँ, जो लगी काम शंभु पही गयऊँ। शिवहि बिलो की ससंख्यऊँ, मारूँ भयऊँ जथा अतिथि सबु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंचा, शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष अर्थात जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम और जिसका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र भगवान शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई।